तरफ मूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये देखी थी ना इफ कंडीशंस हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है। इफ कंडीशंस में हमने क्या देखा था कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं ना, लेकिन हमने कोई कंडीशन रखनी है कि हमारी कंडीशन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ये काम हो। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने कोई भी अपने नंबर्स लेने होते हैं। ठीक है। इन फ्यूचर अगर हमारे पास एरे है, ठीक है, तो हमने क्या, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिफरेंट नंबर्स पड़े होते हैं। ठीक है। हमने बाजू का चेक करना होता है कि अच्छा हमारे पास वो नंबर्स, ठीक है, जो इस 18 से ग्रेटर हैं, ठीक है, हमें उनके इंडेक्सेस रिटर्न करवाने होते हैं या इस टाइप का कोई काम करना होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंडीशंस का सहारा लेते हैं। तो जैसे अब ये कंडीशन हमने यूज की कि x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 18 है। ठीक है। हमने कहा कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर है y से तो हमारे यहाँ ये काम कर दो। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि x की वैल्यू 20 है हमारे पास, और 20 जोन सा है वो 18 से ग्रेटर है, ठीक है, बड़ा है। तो ऑब्वियसली कंडीशन जोन सी है हमारी ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने पे वो क्या प्रिंट करेगा कि x जोन सा है ग्रेटर देन y है। ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने कल ही पढ़ी थी। ठीक है। लेकिन एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर रहे हैं, मैम ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है। फिर हमने मूव किया था किस पे, इफ एल्स पे। इफ एल्स जिस तरह मैम ने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम है जी 20, हम चेक करना चाहते हैं कि अगर तो हमारा ये टाइम की वैल्यू है वो 18 से थोड़ी है तो वो गुड डे प्रिंट करवा दे। ठीक है। अगर 18 से बड़ी है तो वो क्या करे, गुड इवनिंग प्रिंट करवा दे। तो हमारी वैल्यू जोन सी है वो 20 है, 20 जोन सा है वो 18 से बड़ा है, तो वो क्या करेगा, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी हमारी, ये वाली या एल्स वाली? यस। कौन सी? एल्स वाली। एग्जैक्टली exactly। तो एल्स वाली इसमें हमारी कंडीशन ट्रू होने की वजह से एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, तो इसके बाद हमने देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल हम एल्स की जगह भी यहाँ पर इफ कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर तो हमारे पास ये भी स्टेटमेंट किसी कंडीशन की वजह से ही एग्जीक्यूट हो। ठीक है। तो फिर हम यूज करते हैं एल्स इफ का। ठीक है। इसमें हमने चेक किया कि टाइम की वैल्यू हमने 22 दे दिया। हमने कहा कि अगर टाइम जो सा है वो लेस देन 10 है। ठीक है। तो टाइम 22 है, ये लेस देन 10 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो इस इफ कंडीशन के अंदर जो हमने स्टेटमेंट रखी होगी वो हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो फिर वो क्या करेगा, इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे हमने एल्स नहीं, एल्स इफ यूज किया है। एल्स इफ का मतलब है कि इस कंडीशन को देख के फिर ये इसके ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाए। तो हम देखते हैं कंडीशन ट्रू होगी या नहीं होगी। इसने चेक किया कि अगर तो टाइम टाइम की वैल्यू 22 है, अगर 22 लेस देन 20 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, प्रिंट हो जाए। ठीक है। ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पर हमारे ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है। तो ये कि गुड डे प्रिंट नहीं करेगा, ये एल्स में आ जाएगा। एल्स का मतलब है कि अगर इनमें से कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, हर हाल में आप ये काम कर दो। ठीक है। तो ये गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 19 कर देता हूँ, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सी कंडीशन ट्रू होगी और क्या प्रिंट होगा। गुड डे प्रिंट होगा। एल्सिफ वाली ट्रू होगी और गुड डे प्रिंट होगा आपका। एग्जैक्टली exactly। तो हम इसको एक दफ़ा टेस्ट करने के लिए हम रन करवा के देख लेते हैं। ठीक है। तो इसने गुड डे को प्रिंट करवा दिया। ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम किस तरह इफ कंडीशंस को यूज करते हैं, इफ एल्स को यूज करते हैं और इफ एल्स इफ को यूज करते हैं। ठीक है। एल्स इफ का ये काम। तो अब हम इफ कंडीशंस के साथ थोड़े बहुत फेमिलियर हो गए हैं कि हमने इफ कंडीशंस को किस तरीके से यूज करना होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लूप्स क्या काम करते हैं। ठीक है। लूप्स को देखने से पहले मैं लूप के बारे में थोड़ा सा, जी तलहा। सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप हमने मल्टीपल टाइम कोड लिखना होता है कि मल्टीपल इफ कंडीशंस लगाएं, तो इन दैट केस अगर आप इफ एल्स इफ और एल्स इफ करके लगाएंगे ना तो वो केस काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप इस तरह करके लगाते हैं इफ एल्स इफ और एल्स इफ, तो देन कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन रिमेनिंग कंडीशन विल नॉट बी चेक्ड। वो सारी की सारी जो सी हैं
अगर ट्रू है तो वो बाकी नहीं चेक करेगा। लेकिन हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे कोड राइट करने पड़ते हैं कि सारी की सारी कंडीशन चेक हो, तो देन उस हमें एवरी टाइम इफ करके लिखना पड़ता है। तो इन दैट केस आपको ये ध्यान लाजमी रखना पड़ेगा कि अगर सारी कंडीशन चेक करवानी है तो देन आपको इफ लाजमी इफ वाला जो सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा, नहीं तो एल्स इफ के साथ काम चल जाएगा। इस सारी कंडीशन के लिए तो आई थिंक सो जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें यह है कि हम डिफरेंट तरीके से एक इफ के अंदर भी अगर हम फिर चेक कर सकते हैं, अगर हमें बहुत ही ज्यादा इफ चेक करने हैं कि फॉर एग्जांपल ए भी जीरो हो, बी भी जीरो हो, इस तरह की कंडीशन हो, तो फिर हम एक ही इफ यूज करेंगे, या ना कि हम मल्टीपल इफ यूज करें। वो एक और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है हमारे लिए। कुछ नो सर, कुछ एक्चुअली सिनेरियोज में सर तलहा ठीक हैं और कुछ सिनेरियोज में सर साद आप ठीक हैं। लेकिन अगर देखें कि हमने चेक करना है कि अगर वैल्यू 9 से ठीक है लेस देन है तो हमने ये प्रिंट करवाना है, अगर 12 से लेस देन है तो ये प्रिंट करवाना है, ठीक है 18 से लेस देन है तो फिर अलग चीज़ प्रिंट करवानी है। अगर हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए तो फिर हमें हर टाइम जो सा है वो इफ़ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। लेकिन अगर हमने एक ही चीज़ प्रिंट करवानी है और हमारे पास कंडीशंस ज़्यादा हैं तो फिर हम इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर जैसे हमारे पास आते हैं एंड और इस टाइप के हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। ओके ग्रेट। ओके हम अब लूप्स को देखते हैं। ठीक है, बेसिकली लूप्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास जिस तरह अभी इफ कंडीशन लगाई है ना हमने, ठीक है इफ कंडीशन के अंदर एक स्टेटमेंट है, ये क्या करेगा कि कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करके इसको बस प्रिंट करवा देगा, बस इसका काम इफ का खत्म हो गया। लेकिन हमें अगर अपनी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे पास वाइल लूप भी होती है, डू वाइल लूप भी होते हैं और फॉर लूप भी होती है। ठीक है, तो लूप का बेसिकली क्या काम होता है, ठीक है नाम से हमें मतलब पता चल रहा है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। ठीक है, जब तक हमारी जरूरत है तब तक उसको रिपीट करते रहना। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने आई को 0 के साथ इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, आई 0 जोन सा है वो मेरे पास इंटीजर है। ठीक है, मैंने इसकी यहाँ पे डेटा टाइप क्या मेंशन की, इंटीजर की, और इसके अंदर एक इंटीजर स्टोर कर दिया आई के अंदर। अब मैंने लूप लगाया, मैंने कहा कि लूप के अंदर आई, ये लूप मेरा तब तक चले जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 5 है, तब तक ये लूप मेरा चलता रहे और इसके अंदर मैंने जो भी काम करना है वो करता रहूँ। ठीक है, तो मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए क्या किया कि प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी है और मैंने आई में इंक्रीमेंट करवा दिया। ठीक है, आई में इंक्रीमेंट करवाया तो ये क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले हमारे पास आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, वो देखेगा कि 0 जोन सा है वो लेस देन 5 है, बिल्कुल 0 हमारे पास लेस देन 5 है, तो ये क्या करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये प्रिंट करवा देगा किसको, आई को। आई की वैल्यू क्या थी, 0, 0 वन टाइम हमारे पास प्रिंट हो गया। अब इसने किया आई में इंक्रीमेंट, आई प्लस प्लस क्या करता है कि आई इज इक्वल टू, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब सेम है, तो वो क्या करेगा, आई की वैल्यू में 1 ऐड करके आई की वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो जैसे ही आई प्लस 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 किया हमने तो आई की वैल्यू 0 की बजाय अब क्या हो गई है, 1 हो गई है। ठीक है, फिर वो टेस्ट करेगा कि 1 जोन सा है लेस देन 5 है लूप के अंदर, आई की वैल्यू 1 हो गई, जी ये बिल्कुल ठीक है कंडीशन, तो वो क्या करेगा, इसको प्रिंट करवा देगा। फिर प्रिंट करवाने के बाद वो इस लाइन पे आएगा, लाइन नंबर 31 पे, लाइन नंबर 31 पे आएगा तो फिर उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, वो वैल्यू हो जाएगी 2। फिर ये चेक करेगा कि 2 जोन सा है क्या वो लेस देन 5 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, आई को प्रिंट कर देगा, और आई की वैल्यू क्या थी, 2 थी हमारे पास। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरह जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है 4 लेस देन 5, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, वो आई को प्रिंट कर देगा। और फिर इंक्रीमेंट पे आएगा, अब आई की वैल्यू 4 के बाद क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी वो क्या करेगा, यहाँ पर चेक करेगा कि क्या 5 लेस देन 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फॉल्स।
एग्जैक्टली क्योंकि ये इक्वल है, 5 लेस देन नहीं है 5 के, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये काम नहीं होगा। तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि इसने नंबर्स कितने प्रिंट करवाए, 0 को प्रिंट करवाया, 1 को, 2 को, 3 को एंड 4 को। क्योंकि जैसे ही 5 आया था तो कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक दफा रन करवा के देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट ऐसे ही आता है। ठीक है, इसने पहले 0 प्रिंट करवाया, फिर 1 करवाया, 2, 3, देन 4, और जैसे ही 5 आया तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, हम लूप से बाहर आ गए। ठीक है, तो ये वाइल लूप का बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। Yes. Yes, sir. ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। तो अब हम क्या करते हैं कि वाइल लूप हमारा क्लियर हो गया है, अब हम चलते हैं डू वाइल पे। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें हमारा ये था कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करे, वरना ना करे। लेकिन इन दैट केस के अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि हमें जो काम है वो एटलीस्ट 1 टाइम करना है, उसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, डू वाइल का काम करते हैं। डू वाइल क्या करेगा, सिंपली आई को प्रिंट कर देगा यहाँ पर। ठीक है, कंडीशन चेक किए बगैर एक दफा काम लाजमी करेगा। उसके बाद चेक करेगा कि अच्छा कंडीशन हमारे पास ट्रू है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये चेक करेगा कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर लूप चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट अगर हमने 1 टाइम काम करना ही करना है हर हाल में, उसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है, तो फिर हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, हमें डू वाइल का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा के देखते हैं इसने क्या प्रिंट करवाया। इसने भी वही काम किया, सबसे पहले 0 को प्रिंट करवा दिया, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 5 को, 4 को, सॉरी। ठीक है, फिर जैसे ही 5 हुई वैल्यू हमारी यहाँ पर, इसने चेक किया कि क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं 5 लेस देन 5 नहीं हुआ, तो हमारे यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ, वहीं पे काम रुक गया, लूप से हम बाहर आ गए। तो डू वाइल में और वाइल में क्या फर्क है, आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा, अगर किसी को क्लियर है प्लीज। सर while लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होगी और उसके बाद जो भी अंदर लिखा होगा वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन डू while में अगर कंडीशन फॉल्स भी है तब भी वो डू के अंदर एंटर होकर जितना भी कोड लिखा है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा और फिर बाद में कंडीशन को देखेगा, इवन कि अगर वो रॉन्ग भी है तब भी। तो इस तरह से अगर रॉन्ग कंडीशन हो तब भी तकरीबन एक बार वो जरूर कोड चलता है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अगर इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, वरना हम फॉर लूप की तरफ मूव करते हैं। सर इट्स क्लियर। ओके, जबरदस्त। तो हम ऐसा करते हैं, अब फॉर लूप पे आते हैं। अच्छा, ये जो काम हमने किया है, ठीक है, ये हमने वाइल लूप वाला ही किया है, लेकिन थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है, फॉर लूप थोड़ा सा चेंज होता है वाइल लूप से, लेकिन इसने काम तो वही करना होता है। लूप का काम क्या है, स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना। ठीक है, अब हमने क्या किया था इसके अंदर, हमने वाइल लूप के अंदर क्या एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया था। ठीक है, फिर हमने कंडीशन लगाई थी और फिर बाद में इंक्रीमेंट किया था। ठीक है, तो फॉर लूप का भी यही काम होता है कि सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या करना है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, फिर हमने कंडीशन लगानी है और फिर इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या है जी, 0 है। ठीक है, 0 हमारे पास लेस देन 5 है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। जैसी कंडीशन ट्रू होगी ये इसकी तरफ अभी नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, हमारी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो फिर आएगा ये इंक्रीमेंट की तरफ, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू 1 होगी फिर ये कंडीशन चेक करेगा। तो चेक करेगा 1 जो सा है वो लेस देन 5 है, बिल्कुल है, तो ये लाइन नंबर 42 पे आ जाएगा और इसको प्रिंट करवा देगा। मतलब हमारा पहले 0 प्रिंट हुआ था, अब 1 प्रिंट हो गया। जैसे ही 1 प्रिंट हुआ ये फिर से क्या करेगा, आई प्लस प्लस पे आ जाएगा। तो आई प्लस प्लस होने से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 को हम चेक करेंगे कि क्या ये लेस देन 5 है, बिल्कुल लेस देन 5 है, तो फिर से ये क्या करेगा, 2 को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, 2 को प्रिंट करवाने के बाद ये 3 ये आई प्लस प्लस पे दोबारा जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 3।
ठीक है, अब आई की वैल्यू 3 हो गई है। अब इससे आगे आप में से कोई ड्राई रन करे, फिर ये क्या करेगा? ये 3 आई मीन कंडीशन चेक करेगा कि 3 इज लेस देन 5, यस और नॉट। तो 3 इज लेस देन 5, तो उसके बाद फिर वो 3 को प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद वो इंक्रीमेंट होगा, तो 3 + 1 आई मीन 4 हो गया। और फिर वापस चेक करेगा कि 4 इज लेस देन 5। अगर लेस देन 5 है तो ठीक है, वो वापस प्रिंट कर देगा, तो आपका 4 प्रिंट होगा। फिर इसके बाद वो इंक्रीमेंट कर देगा 5, तो 5 इज लेस देन 5 और नॉट, तो वो आपकी यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है, तो ये काम हम वाइल लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, और हमने फॉर लूप के थ्रू भी किया। जस्ट हमने क्या करना है, हमने कॉन्सेप्ट समझना है इस वक्त के लूप्स करते क्या है। ठीक है, तो फॉर लूप अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको क्लियर नहीं है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। ओके, ज़बरदस्त, आई थिंक सबको क्लियर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब आगे मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम जो हमने इफ कंडीशंस पढ़ी, ठीक है, हम इफ कंडीशंस का इस्तेमाल अपने लूप्स के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम इफ कंडीशन के अंदर लूप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप्स के अंदर इफ कंडीशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम सारा कुछ कर सकते हैं, बस हमारा सिंटैक्स जो सा है वो ठीक होना चाहिए, और हमारी लॉजिक जो थोड़ी बहुत हमने बनाई होगी वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, तो हमारा काम हो सकता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छा, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक लूप को जस्ट इम्प्लीमेंट करके हम चेक करते हैं कि क्या हमारा काम होता है या नहीं होता। ठीक है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने फॉर लूप की ये ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले काम क्या करना है? सर इनिशियलाइज कराना है। इनिशियलाइजेशन करानी। एग्जैक्टली हम यहाँ पर लेते हैं आई, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। फिर जैसे ही हमने ये ले लिया उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाना है, उसके बाद हमने क्या करना होता है? कंडीशन देंगे। कंडीशन एग्जैक्टली तो हम यहाँ पर कंडीशन लेस देन और इक्वल टू 5 कर लेते हैं इस दफा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एग्जैक्टली ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये काम हमने कर लिया। करने के बाद अब हम इसके अंदर इफ कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, हम इफ कंडीशन क्या लगाएं यहाँ पर, हम कहते हैं कि अगर तो आई की वैल्यू, ठीक है, 5 के इक्वल आ जाती है हमारे पास, ठीक है, तो ही इसके अंदर जो हमने काम करना है वो काम हो। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हम हेलो प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो हम चाहते यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर जो मर्जी चाहते कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख देते, यहाँ पर कुछ भी हम काम करवा सकते थे। तो हमने जस्ट टेस्ट करने के लिए ना यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे आई की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी, तो ये प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो क्या ये प्रिंट होगी? जी सर। यस, कितनी दफा? एक दफा। एग्जैक्टली 1 टाइम प्रिंट होगी। ठीक है, तो इसने 1 टाइम हेलो प्रिंट करवा दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ तो क्या अब ये कंडीशन चलेगी? नो सर। नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि आई की वैल्यू 5 के इक्वल जाए या उससे लेस देन हो तो कंडीशन ट्रू हो। अगर इससे ग्रेटर हो जाती है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी ये फॉर लूप की बॉडी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमने हेलो प्रिंट करवाना था उस वक्त जिस वक्त आई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा लूप चले ही ना, वैल्यूज चेक ही ना करे, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक क्या काम करता है कि हमारे लूप को रोक देता है। ठीक है, अब इनिशियली हमारी आई की वैल्यू क्या थी जी, 0 थी। ठीक है, उस कंडीशन भी हमारी ट्रू हुई, लेकिन यहाँ पर जब आया तो ये इफ कंडीशन नहीं चली। ठीक है, तो फिर दोबारा उसमें आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई में इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई।
तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो हमारा मकसद जो सा था वो पूरा हो गया। तो हम नहीं चाहते कि हमारा काम जो सा है ना, ये दोबारा हमारा लूप चले, ठीक है, और ये कोई काम करे, ठीक है, इसको ज़्यादा बिजी नहीं रखना चाहते अगर हमारी हमारी चीज़ मिल जाती है। तो जैसे ही हमारा टारगेट जो सा था वो हमें मिल गया, तो हमने सिंपली क्या कह दिया कि ब्रेक कर जाओ, इसके बाद लूप को दोबारा चलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इसके बाद भी मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं न्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएं कि न्यू कितनी दफ़ा प्रिंट होगा? एक दफा। सर बिल्कुल, जो कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं करें, फिर हम टेस्ट करते हैं। सर 5 टाइम्स होगा। ओके, ये आप कह रही हैं 5 टाइम होगा, और कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं? सिर्फ ब्रेक की I वजह think से वो इफ कंडीशन ट्रू होने के बाद ब्रेक होकर लूप से बाहर नहीं आ जाएगा। जी एग्जैक्टली आई ऐसे ही थिंक होगा। वन टाइम, आई थिंक वन टाइम ही होना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं और फिर इसको ड्राई रन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इसने सबसे पहले न्यू को प्रिंट किया, फिर इसने प्रिंट कर दिया हेलो को। ठीक है, न्यू हमारा कितनी दफ़ा? एक दफ़ा हुआ है। हम देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इनिशियली आई की वैल्यू क्या थी जी? 0 थी। तो 0 इज इक्वल टू 1 होता है? नहीं होता ना, वो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ फॉर लूप के अंदर हमने क्या रखा हुआ था? ये प्रिंट स्टेटमेंट लगाई हुई थी। ठीक है, उसने इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद अब इसके बाद हमारे पास लूप के अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ चला जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास 1 हो जाएगी। तो 1 जोन सा है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है? बिल्कुल है, लेस देन 5 है। तो कंडीशन हमारी हुई ट्रू। फिर आया ये इफ कंडीशन की तरफ। ठीक है, इफ कंडीशन की तरफ जैसे ही आया, हमने कहा कि आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। बिल्कुल है। तो उसने कहा ठीक है, आप हेलो को प्रिंट करवा दो। उसने यहाँ पर हेलो को प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद वो आया ब्रेक पे। जैसे ही ब्रेक पे आया, उसने कहा कि लूप को ही बंद कर दो, हमारा काम हो गया। तो लूप तो हो गया बंद। ठीक है, तो वो क्या करेगा? यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट से सीधा लूप के बाहर आ जाएगा। अगर कुछ हुआ तो चल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वो यहीं पे अपना काम रोक देगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि ब्रेक क्या करता है? सर ब्रेक कमांड सिर्फ लूप को ब्रेक करेगी ना, या फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा? सिर्फ जिस लूप के अंदर ब्रेक यूज हुआ होगा उस लूप को बंद कर देगी। ओके। ऑलराइट, तो इसमें कोई हल्की सी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें। ऑलराइट, आई सर थिंक जी जी, ठीक है, जबरदस्त। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम आगे मूव करते हैं। हम इस लूप की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अब मुझे बताइएगा कि ये कितनी दफा प्रिंट होगी आई की वैल्यू? मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? 4 टाइम्स। 4 सर 5 टाइम्स? टाइम्स। 5 टाइम्स? अच्छा, हाईएस्ट जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी? वो 3 होगी मेरे ख्याल में। नो 0 या 3 होगी। सर ठीक है, 4 होगी। ठीक है, एक ने 3 कहा, एक ने 4 कहा, और कोई कमेंट ऐड करना चाहता है? 3। 3, ठीक है, और कोई कमेंट ऐड करना सर चाहेगा? वैल्यू बतानी है या ये बताना है कि कितनी दफा प्रिंट होगा? आई की जो मैक्सिमम वैल्यू जो प्रिंट होगी वो क्या होगी? सर 0। ठीक है, मतलब 0 पे ही रुक जाएगा, ऐसे ही है? क्या यही कहना चाह रहे हैं? जी। ओके, तो हम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि क्या हुआ और फिर देखते हैं कैसे हुआ। ठीक है, अच्छा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो प्रिंट हुई इसकी वो हुई 3, लेकिन कैसे?
ठीक है, वो हम देखते हैं। इनिशियली आई की वैल्यू क्या थी जी, 0 थी। ठीक है, कंडीशन चेक हुई कि 0 लेस देन 10 है, बिल्कुल 0 हमारे पास लेस देन 10 होता है। ठीक है, तो फिर ये आया इफ कंडीशन पे, लूप के अंदर इफ कंडीशन लगी हुई है। तो इसने चेक किया क्या 0 इज इक्वल टू 4 है, नहीं है। ठीक है, इफ कंडीशन से बाहर, इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो बाहर जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो गई, वो क्या थी, 0। फिर इसके बाद ये इंक्रीमेंट पे गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इसने चेक किया 1 इज इक्वल टू 4 है, नहीं है। तो इसने कहा ठीक है आप इसको प्रिंट कर दो। तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 1 प्रिंट हो गई। फिर इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू 2 हो गई। इसने चेक किया क्या 2 इज इक्वल टू 4 है, नहीं है। कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हुई तो इसने लाइन नंबर 55 पे प्रिंट करवा दिया और प्रिंट हो गया 2। फिर इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई जी, 3 हो गई। इसने चेक किया 3 इज इक्वल टू 4 है, नहीं है। ठीक है, इसने कहा कि आप क्या करो, इसको प्रिंट करवा दो। उसने 3 को प्रिंट करवा दिया। अब आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई जी, 4 हो गई। तो इसने कहा कि क्या 4 इज इक्वल टू 4 है, बिल्कुल है। तो उसने यहाँ पर कह दिया ठीक है अब ब्रेक कर दो। तो जैसे ही ब्रेक पे पहुंचा तो हमारे लूप से वो बाहर आ गया। ठीक है, ये छोटी सी लॉजिक क्लियर हुई। यस सर। ओके, जबरदस्त। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ सकता है फ्रीली। आप लोग जब चाहें अपना माइक अनम्यूट करके फौरन से मुझे दरमियान में रोक के पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, हम मूव करते हैं आगे। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे एरे डेटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, एरे में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले कि हम वेरिएबल्स के अंदर तो एक वैल्यू स्टोर कर सकते थे, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज आ जाती हैं तो फिर हम क्या करते हैं, ज़्यादा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम किसी डेटा स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो इस वक्त हम डिस्कस करेंगे एरे डेटा स्ट्रक्चर को। एरे डेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एरे होती क्या है। ठीक है, तो मोस्टली अगर सी प्लस प्लस या सी में देखा जाए तो मेरा ख्याल है तकरीबन सेम ही इसका सिंटैक्स होता है, लेकिन पाइथन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो उनसा है वो सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपने किसी इंग्लिश से बात करनी है तो आप क्या करेंगे, अगर आपने कहना है कि ये कप उठा के, ठीक है, आप अपने साथ ले जाओ, तो आप उससे इंग्लिश में कहेंगे कि ये कप उठाओ और साथ ले जाओ। ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी पाकिस्तानी जिसको उर्दू आती है उससे आप कहेंगे कप उठाओ और बाहर ले जाओ, आप सिंपल उर्दू में उसको कह देंगे कि कप उठाओ और बाहर बाहर ले जाओ। ठीक है, दोनों इंग्लिश और उर्दू जब आपने यूज की आपका मकसद एक ही था, जस्ट क्या था, सिंटैक्स आपका डिफरेंट था। ठीक है, तो लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जस्ट एक सिंटैक्स होती हैं। ठीक है, बाकी पीछे जो भी आपने काम करना होता है, जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट करनी होती है, ठीक है, लॉजिक हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं एरे को। अब हमारे पास अगर हमने एरे बनानी है तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एरे के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर इंटीजर है तो उसमें स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्ट्रिंग्स हैं तो उसमें इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपने डिफाइन करना होता है यहाँ पे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमने इसके अंदर इंटीजर्स रखवाने हैं, फॉर एग्जांपल मैं 3 वैल्यूज इसके अंदर रख लेता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि हमने इसके अंदर से कोई वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये एक खास इंडेक्स पे पड़ी होती हैं जो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 से आगे 1 2 सो ऑन जितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उतने इंडेक्सेस बनते जाएंगे। अब जब भी हमने 10 को पिक करना है तो हम क्या करेंगे कि 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है हमें वो दे दो। हमने 20 को पिक करना है तो हम क्या कहेंगे कि 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसे दे दो। ठीक है, 30 को पिक करना है तो हम कहेंगे कि अच्छा 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है हमें वो दे दो। तो वो सिंपली उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके सामने उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी हम वो इस तरीके से पिक कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास इसका नाम है n। ठीक है,
और मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं ब्रैकेट के अंदर ऐसे सिंपली लिख लेता हूँ, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, वो हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। अभी जस्ट लॉजिक को थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमने एन लिखा, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ की, इसके अंदर हम जो भी इंडेक्स देंगे वो उसकी वैल्यू मुझे उठा के दे देगा। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी? 20। एग्जैक्टली तो मुझे यहाँ पे 20 मिलेगा, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, होल्ड कीजिए। हाँ जी, 20 देगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 30 को पिक करना है तो मैं क्या इंडेक्स दूंगा? 2। सॉरी 2। एग्जैक्टली मैं 2 इंडेक्स दूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे 30 उठा के दे देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है इस वक्त, तो इसमें हल्की सी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक सबको क्लियर है। हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने एरे को हम इसके अंदर कैसे इनिशियलाइज करते हैं, जावा के अंदर हमने सबसे पहले उसकी डेटा टाइप बतानी होती है, फिर इस ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि हम एरे इनिशियलाइज करने लगे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने कोई भी नाम एरे का देना हो तो वो हम देते हैं, और ये करली ब्रैकेट्स जो हमारे पास दरमियानी ब्रैकेट बोलते हैं, इसके अंदर हम कोमा दे दे के वैल्यू अपनी लिखते जाते हैं जितनी भी हमें चाहिए हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 40 को प्रिंट करवाना है, तो आप लोग मुझे बताएं मैं क्या लिखूं? सर 3। ठीक है, इंडेक्स 3 लिखूंगा, लेकिन इसको कैसे बताऊंगा कि माय मुझे नाम स्क्वायर एग्जैक्टली ब्रैकेट्स में 3। एग्जैक्टली हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या वाकई हमारे पास 40 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसने मुझे यहाँ पर 40 दे दिया, ठीक है। अगर ऐसे ही मैंने 20 को एक्सेस करना हो तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा? 1। एग्जैक्टली ठीक है, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया? 20 प्रिंट हो गया। तो अगर सर फॉर अगर आप एग्जाम्पल, इसमें हाँ 4 जी लिखें जी, या फिर 3 से ज्यादा बड़ी वाली लिखें तो फिर क्या आएगा? अगर 3 से ज्यादा वैल्यू लिखें तो 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी है? नो सर। नहीं पड़ी ना, तो एरर आ जाएगा, ठीक है। जी सर। तो इसमें इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आ जाता है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखते हुए ये काम करना होता है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि हम लेंथ जो कैलकुलेट करते थे वो किस तरह कैलकुलेट करते थे किसी भी स्ट्रिंग की? सर लेंथ का फंक्शन यूज करते थे, बिल्ट इन कैसे फंक्शन। यूज करते थे? अगर फॉर एग्जांपल इसमें स्ट्रिंग थी तो माई नम स्ट्रिंग आ गई हमारे पास, और इससे इसके बाद क्या करूं मैं? डॉट लेंथ डॉट डॉट लेंथ और आगे ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स। डॉट ब्रैकेट्स। आर यू श्योर? ठीक है, तो हम डॉट लेंथ यूज करते हैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो उसने मुझे बता दिया कि इसकी लेंथ 4 है हमारे पास, लेकिन इसका मैक्सिमम इंडेक्स हमारे पास कितना जा रहा था? 3 जा रहा था, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए? यस सर। ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम ना ये हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, हमने इसके सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम सोचें कि इसके अंदर हमारे पास मिलियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और हमने उसको प्रिंट करवाना है, तो आपके माइंड में क्या आइडिया, हम किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं?
सर लूप्स लगा के? एग्जैक्टली exactly. तो अगर हम 0 इंडेक्स प्रिंट करवाएं, फिर 1 प्रिंट करवाएं, फिर 2, फिर 3, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम लूप का सहारा लेते हैं। ठीक है, अपना कोई भी काम इस तरह का करने के लिए। तो लूप का हमारे पास सिंटैक्स क्या था, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया 0 के साथ। ठीक है, हमारे पास इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमारे जो है नम, ठीक है, उससे लेस देन लेंथ के ये चले। ठीक है, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ i++। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर लेंथ क्यों किया, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर मिलियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली नहीं डिफाइन कर सकता था कि इसकी लेंथ, ठीक है, कितनी होगी, इसमें 1 लाख होंगे, ठीक है, 2 लाख नंबर होंगे, नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लेंथ का कीवर्ड यूज किया, जिसने मुझे क्या किया कि इसकी लेंथ कैलकुलेट करके दे दी। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 100 एलिमेंट्स थे, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 से लेस देन चलेगा। अगर मैं यहाँ पर इक्वल कर देता हूँ, तो आपने मुझे बताना है कि ये इक्वल लगाने से ये बात ठीक है या गलत है, इक्वल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए, इसकी क्योंकि रीजन? हाँ, क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है अरे इसमें। तो इसलिए हमें जो है वो, अगर हम इक्वल्स पे जा रहे हैं तो जो लेंथ है वो हमेशा एक नंबर ज्यादा होगी अरे से। लाइक अगर फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ जो है वो 4 है, तो हमारा इंडेक्स जो लास्ट इंडेक्स है जिस पे एलिमेंट है वो 3 है। तो इसलिए हमें 0 को कंसीडर करना होता है। एग्जैक्टली exactly. तो हमें यहाँ पर हमेशा क्या देना होगा, लेस देन देना होगा इस सिनेरियो में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम system.out.println यूज कर लेते हैं, और इसके अंदर हम कह देते हैं कि हमने जो हमारी एरे है उसके अंदर हम यहाँ पर 0 देते थे, ठीक है, 1 देते थे। अब हम क्या देंगे, आई देंगे। क्यों? क्योंकि आई के अंदर हमारे पास एक इंटीजर स्टोर होगा, सबसे पहले 0 होगा, तो वो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा उसे दे देगा। फिर 1 होगा, 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो दे देगा। फिर क्या होगा, 2, 3, इसी तरह जहां तक हमारी ये कंडीशन चलती जाएगी, वो उसके अंदर हमें एलिमेंट्स देता रहेगा। और हम उसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि हम एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पिक कर सकते हैं या नहीं पिक कर सकते। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 थी, उसने 0 इंडेक्स पे दे दिया, 1 इंडेक्स पे 20 था, 2 इंडेक्स पे 30 था, 3 इंडेक्स पे 40 था। ठीक है, तो ये 40 के बाद वाला जो सिनेरियो होगा हमारा, वो कोई डिस्कस करेगा कि आई की वैल्यू 3 थी, उसने 3 इंडेक्स पे जाके एलिमेंट प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद क्या हुआ। वो आई की वैल्यू मतलब इंक्रीमेंट होगी, जो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो वो चेक करेगा कि 4 इज लेस देन माय नम, तो वहां पर आपका फिर फॉल्स हो जाएगा। तो फिर अच्छा, माय नम डॉट लेंथ में क्या स्टोर होगा उस वक्त? 4 ही होगा सर। एग्जैक्टली exactly. तो 4 लेस देन 4 हमारे पास नहीं होता, 4 इक्वल टू 4 होता है, तो कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो ये थी हमारे पास 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसा भी तो कुछ सीन हो सकता है ना कि हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे आ जाए, मतलब एक ही एरे के अंदर मल्टीपल एरेज आ जाए। तो उसको हमने किस तरीके से डील करना है, ठीक है, अब हम वो देखते हैं। तो ये आई 1 थिंक डायमेंशनल एरे के सम हम जी 11 जी, के करीब पहुंच रहे हैं। किधर? तो 11 बजने में सिर्फ 2 मिनट रह गए, मैं बता रहा था। जी जी, हम मुझे बस 2 मिनट ही 3 मिनट चाहिए बस इसको डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे आ गई है। ठीक है, अब हम देखें इसका कॉन्सेप्ट भी ना बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, इसके 0 इंडेक्स पे मेरे पास क्या पड़ा है, ये पूरी एरे पड़ी है। 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, ये पूरी एरे पड़ी है, ऐसे ही है ना? यस। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मैंने 0 इंडेक्स के अंदर किसी जो एरे पड़ी है उसके अंदर से किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो मैं क्या कहूंगा, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको दे दो मुझे। ठीक है, इसने 1, 2, 3, 4 वाली एरे मुझे दे दी।
अब मैं कहूंगा अच्छा इसके अंदर जो 0 इंडेक्स पे पड़ा है एलिमेंट दैट इज 1, मुझे ये 1 चाहिए। ठीक है, तो मैं इस तरीके से डबल इंडेक्सिंग करके अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ ना। ठीक है, हम चेक करते हैं कि हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या है, माई नंबर्स। मैं इसके अंदर कहता हूँ कि मुझे 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो दे दो। अब 0 इंडेक्स के अंदर मेरे पास जो लिस्ट पड़ी है उसके अंदर से मुझे 3 को एक्सेस करना है, तो मैं क्या दूंगा यहाँ पे इंडेक्स 2 2 एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पर 2 दूंगा तो वो मुझे क्या करेगा कि इसको प्रिंट करवा के दे देगा। ठीक है, इसने मुझे ये 3 प्रिंट करवा दिया। 2 इंडेक्स पे मेरे पास क्या पड़ा था, 3 पड़ा था। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 1 करता हूँ तो फिर मेरे पास कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा, 7 एग्जैक्टली। ठीक है, 1 इंडेक्स पे मेरे पास ये लिस्ट पड़ी है और उस लिस्ट के अंदर फर्दर मेरे पास 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 7 पड़ा है, तो इसने मुझे क्या दे दिया, 7 दे दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फर्दर जो उनसा है हम इंशाल्लाह कल मूव करेंगे। इसमें किसी को हल्की फुल्की भी कोई कंफ्यूजन है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं।